हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ओके 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 ठीक है, अल्लाह हाफिज। लगता है अब लाइफ जरा सेट होने वाली है। अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? और अम्मा की तबीयत कैसी है? आपा क्या हुआ, आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? ओह, तो याद आ गया तुम्हें घर आना, और अब फिक्र हो रही है तुम्हें अम्मा की? हाँ, जाके देखो क्या हालत हुई है उनकी। लेकिन हुआ क्या है वो तो बताएं आप। ये तुम अपनी बीवी से जाके पूछो। अम्मा के सालन में उसने मिर्चों का डब्बा उंडेल दिया। क्या, कैसी बातें कर रही हैं आप आपा? और अजरा ऐसा कैसे कर सकती है? अरे मुझे क्या पता, तुम्हारी बीवी है, तुम जाके पूछो। सलमान, अब क्या वो अम्मा की इस तरह से जान लेगी? नहीं नहीं आपा, मैं नहीं मान सकता कि अजरा ऐसा करेगी, और मैं भी तो उसके साथ ही था वहां पे। हाँ, देखा ना तुमने, तुम्हारे होते हुए भी नजरें बचाकर उसे सालन में सारी मिर्चें डाल दी। उफ, घंटे भर अम्मा रोती रही है, खांसती रही। पिछले 1 घंटे से मेरी और सारा की क्या हालत है तुम्हें क्या पता? तुम्हें फोन कर रही हूं लेकिन तुम तो फोन उठाओगे नहीं। सलमान, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो हम भाई बहनों का क्या होगा? जरा सोचो इस बारे में। अजरा, अम्मी के सालन में मिर्चें तुमने ज्यादा डाली थी? सलमान, मैंने कुछ नहीं किया, और अम्मी के खाने में मिर्चें मैं क्यों डालूंगी? तो क्या आपा झूठ बोल रही हैं? अजरा, अम्मी की तबीयत खराब है उसके बाद से। देखो, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है तो तुम मुझे बता दो। अगर गलती से भी ऐसा तुमने कुछ कर दिया है तो तुम मुझे अभी बता सकती हो। नहीं सलमान, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ अजरा? आपके जाने के बाद कुछ देर के लिए आपा ने मुझे अम्मी के पास भेजा था। तुम आपा पर इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस आपको बता रही हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हो? तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ बेहतर है अब, लेकिन तुम आए क्यों नहीं? अम्मी पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ, थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ सका, लेकिन मैं चक्कर लगाऊंगा, और अगर तुम्हें कुछ और दिन रहना है तो तुम रह सकती हो, और अगर मेरे साथ वापस आना है तो फिर आ जाना।
तुम आओ तो सही। वैसे मुराद, तुम मुझसे अब नाराज तो नहीं ना? सारा, अगर मैं नाराज हो भी जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बाय द वे, अजरा कैसी है? बड़ा ख्याल है तुम्हें अजरा का। क्या मतलब? मैं पूछ भी नहीं सकता? मेरी कजन है वो। हाँ ठीक है, बस जरा वो चाय गिर गई थी कल उसके हाथ पे। क्या? कैसे? मतलब वो ठीक तो है? ज्यादा तो नहीं लगी उसको? मैं आता हूँ। पूरी नहीं जली वो, सिर्फ हाथ जला था उसका। मेडिसिन दे दी है उसे, आराम कर रही है। तुमसे वैसे ज्यादा ख्याल रखता है सलमान उसका। तुम ज्यादा टेंशन ना लो, और कोई जरूरत नहीं आने की, खुद आ जाऊंगी मैं। मुराद का फोन आया था, मैं शायद आज शाम में घर चली जाऊं। मुझे क्या बता रही हो? ये बात अम्मा को बताओ। उन्हें नहीं बता सकती आपी, वो पहले ही बीमार है, और वैसे भी मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर जाना नहीं चाह रही। तो मत जाओ ना सारा। अब अगर तुम चली जाओगी तो उस अजरा को मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी? मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। और मैंने सलमान को भी बताया था कि उसने अम्मा के खाने में बहुत सारी मिर्चें डाल दी थी। अम्मा की हालत के बारे में वो जानता है। उसको बताने का कोई फायदा नहीं आपी, वो जाके पड़ गया होगा उसके पैरों में। हाँ, देख लिया है मैंने, गुलाम बन चुका है वो अपनी बीवी का। वैसे सारा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। ये सलमान ने ना अजरा को सोने की चूड़ियां दी हैं। क्या? आपको कैसे पता? अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहां से? मुझे तो डाउट है कि अजरा है ना, उसी ने फरमाइश की होगी चूड़ियों की। आप भी जब से सलमान की शादी हुई है वो यही हरकतें कर रहे हैं। आपको पता है उसने अम्मी से उनके प्लॉट की फाइल भी मांगी थी। अजरा के नाम जो करना होगा। आप भी वैसे जाकर चेक तो करें कि वो चूड़ियां सोने की है या आर्टिफिशियल। उसके लिए तो कमरा चेक करना पड़ेगा उसका। हाँ तो ठीक है, मैं उसे किसी बहाने से किचन में भेजती हूँ, फिर जाकर चेक करते हैं। क्या कर रही हो अजरा? वो कुछ नहीं, बस बैठी थी। मुझे एक कप चाय बना दोगी? मेरे सर में बहुत दर्द है। जी, मैं अभी बना देती। थैंक यू। क्या हुआ?
सारा मिली क्या? आपी ये देखे। या अल्लाह, इतना खूबसूरत और महंगा तोहफा। ये सलमान तो अपनी सारी दौलत अपनी इस बीवी पे लुटाए जा रहा है, और हमारे हिस्से में क्या आता है? शौहर का गुस्सा, शिकवे और नाराजगी। इसी वजह से तो मेरा शौहर मुझसे नाराज रहता है। आपी सोचे मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। हम एक काम करते हैं, ये चूड़ियां हम रख लेते हैं। आपी ये तो चोरी हो जाएगी ना। ओफो, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रही हो? अरे जरा हम भी तो देखें कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। और रही बात चोरी की, ये तो बाद में पता चलेगा कि किसने की है। चलो 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 चलो। यार माजिद, मैं तो खुद चाह रहा हूँ, बस इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहा हूँ जरा। अम्मी बीमार हैं और कुछ घर के भी मसाइल हैं, उन्हीं में फंस के रह गया हूँ बस में। यार तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें खुद कहा था ये। आखिर तुमने मुझे 2 दिन में 10 लाख का प्रॉफिट दिया है यार, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। अच्छा तुम एक काम करो ना, जब तक मजीद इन्वेस्टमेंट का इंतजाम नहीं होता, तुम वो जो 10 लाख का प्रॉफिट है उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दो। अरे 10 का 20 हो जाएगा ना, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ, कह रहा हूँ ना यार। ठीक है, ओके। बिजनेस तो अच्छा है वैसे, पहले 10 अब 10 का 20 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का क्या करूं? अजरा से चूड़ियां ले लेता हूं ना, वो बेचारी क्या कहेगी बस। और जब प्रॉफिट आएगा तो फिर बनवा दूंगा उसे। हाँ सही है, उससे बात करता हूं। हेलो अजरा। अजरा वो तुमसे एक बात करना थी। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो वो चूड़ियां तुम मुझे दे सकती हो जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में लाके दी थी? अजरा मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें चूड़ियां दोबारा खरीद के दे दूंगा। यकीन करो मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहता, लेकिन मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो 2 दिन में बस 10 से 20 लाख हो जाएंगे। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें फौरन बनवा दूंगा चूड़ियां। अगर आपको ज़रूरत है तो चूड़ियाँ आप ले सकते हैं, मैं दे देती हूँ दराज में रखिए। हाँ प्लीज। सलमान इसमें तो बॉक्स नहीं है। सलमान मैंने यहीं रखे थे। अजरा अगर यहीं रखी थी तो फिर यहीं होनी चाहिए ना, ध्यान से देखो। हाँ मैंने इधर ही रखा था। तो फिर कहाँ चला गया? अब 1 मिनट में वहां देखती हूँ। अरे देखो ना यार, वहां पे नहीं है। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। वो सलमान मैंने कल वहीं रखी थी। क्या मतलब वहीं पे रखी थी? तो फिर कहाँ चली गई? पता नहीं। अजरा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कमरे में कोई आया था? बोलो ना। अब मैं किसी का नाम लूंगी तो बिला वजह फसाद होगा ना घर से। क्या मतलब फसाद हो जाएगा? मुझे बताओ कौन आया था? सारा आप ही आई थी, लेकिन सलमान वो ऐसा क्यों करेंगी भला? अजरा कमरे से 10 लाख का जेवर गायब है। अगर सारा आई थी तो फिर इल्जाम भी तो उसी पर लगना चाहिए ना। सलमान प्लीज ऐसे मत बोले। मैं अभी किसी पे इल्जाम लगाने की पोजीशन में नहीं हूँ। और वो आपकी बहन है, आप कैसे बोल सकते हैं? सारा के अलावा आपा है इस घर में, और नौकरानी तो पहले ही छुट्टी पर है।
तो उन दोनों पे इल्जाम लगा दूं क्या? सलमान, भूल जाए चूड़ियों को, मुझे नहीं है जरूरत उनकी, और दोबारा बन जाएंगी चूड़ियां। वाह, मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत है ना। चलो मेरे साथ उनसे जाके बात करते हैं। सलमान ऐसा मत करें प्लीज, मैं ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। अजरा आओ मेरे साथ, चलो। सलमान, अरे सारा, क्यों रो रही हो? अम्मी, सलमान ने अपनी बीवी के कहने पे मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। क्या सलमान ने इल्जाम लगाया? अम्मा, अब ये नौबत आ गई है कि बहनों पे इल्जाम लगाया जा रहा है, उन्हें जलील किया जा रहा है। और इस बेचारी का क्या कसूर है? इससे तो उनका रिश्ता करवाया है, फिर भी इस पे तोहमत लगाई जा रही है। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ वो अजरा करवा रही। आप एक काम करें, दोनों को बुलाएं और पूछें उनसे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। अम्मी, आप सलमान और अजरा को बुलाएं और उनसे पूछें मैंने क्या चोरी की है। अच्छा रो मत, मैं पूछती हूँ। अम्मा, आप रहने दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने कमरे में जाके आराम करें ना। मैं पूछती हूँ, उनसे जाके बात करती हूँ। अब घर की बड़ी बेटी हूँ तो इस नाते मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। सारा, तुम आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ। या अल्लाह, अब इस घर में क्या क्या देखने को मिलेगा। अम्मी, मुझे भी आपी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। मुझे तो डर लगने लग गया उनसे। अभी मैंने उन्हें सलमान के कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। बेटा, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, जब भी ये अपने बच्चों और शौहर को छोड़ के यहाँ आ गई है। अम्मा, मैंने आपसे कहा ना, आसिफ से कोई बात नहीं करेगा। मैं अपने बच्चे खुद उससे कोर्ट से हासिल कर लूंगी।